इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग में अपना बिजनेस ऑनलाइन बिल्ड कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितेश शाह है और आज मैं आपको वो 4 स्ट्रैटेजीज देने वाला हूं जिसकी मदद से नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपने प्रॉफिट्स को 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। और मजे की बात यह है कि इन स्ट्रैटेजीज को आप ना केवल नेटवर्क मार्केटिंग में बल्कि किसी भी बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आप और मैं जानते हैं कि पिछले 10 सालों में एक जबरदस्त बदलाव आया है इंटरनेट की वजह से। जो जितनी बिजनेसेस हैं वो ऑनलाइन शिफ्ट हो रही हैं और इस ऑनलाइन शिफ्टिंग की वजह से कई बिजनेसेस का बुरा हाल भी हुआ और कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जिसमें कि बहुत जबरदस्त उछाल, बहुत जबरदस्त बदलाव आया है। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी इससे अछूता नहीं है। और अगर आपने सही समय का अगर चुनाव किया है कि कौन सा सही समय होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में ऑनलाइन स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल की जाए, तो शायद इससे बेहतर समय आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वो समय है जो अगले आने वाले 10 सालों के लिए एक प्लेटफॉर्म तय करेगा। बिल्कुल सही समय है, एप्रोप्रिएट समय है। अगर आपने अभी तक अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ऑनलाइन बिल्ड करना शुरू नहीं किया है तो इन 4 स्ट्रैटेजीज की मदद से इमीडिएटली स्टार्ट करें। आई एम श्योर आपको इससे बहुत जबरदस्त मदद मिलने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये स्ट्रैटेजीज आपके ना केवल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में काम करेगी, बल्कि अगर इनको आपने अच्छे से सीख लिया तो ये किसी भी बिजनेस में आपको हेल्प कर सकती हैं। इन स्ट्रैटेजीज को मैंने ना केवल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बल्कि मेरे ट्रेडिशनल बिजनेसेस में भी इस्तेमाल किया और मुझे बहुत जबरदस्त रिस्पांस मिला है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। और स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में है, मैं वो स्ट्रैटेजीज बताने से पहले आपसे 2 सवाल पूछना चाहूंगा। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि क्या आप बेसिक समझते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का? पहले इन 2 सवालों का जवाब दे दें, तभी ये स्ट्रैटेजीज आपके लिए काम करेंगी, इसलिए सवाल इतने महत्वपूर्ण है। मैं फिर से कहूंगा, क्या आप बेसिक्स समझते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का? अगर हो सकता है आप बेसिक्स जानते हैं तो एक बार फिर आप अपने अपलाइन के साथ बैठें, या अगर नहीं जानते तो डेफिनेटली बैठें और समझें कि क्या बेसिक्स है नेटवर्क मार्केटिंग के। कुछ मूलभूत बेसिक्स हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है इससे पहले कि आप इन स्ट्रैटेजीज को इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप बेसिक्स नहीं समझते तो डेफिनेटली ये स्ट्रैटेजीज आपके काम की नहीं होंगी। क्या वो बेसिक्स है? मैं आइडिया देता हूं जिसमें कि लिस्टिंग, इनविटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, ये बेसिक्स में आते हैं और हर कंपनी के लिए इसमें एडिशन या सब्सट्रैक्शन हो सकता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने अपलाइन के साथ बैठें और एक बार उनको फिर से बताएं कि मुझे आप बेसिक्स के बारे में बताइए। ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन आपको खुद से पूछना चाहिए कि आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ऑनलाइन कहीं इसलिए तो बिल्ड नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको डर लगता है अपनी जान पहचान के लोगों से बात करने में। अगर ऐसा है तो मैं आपको बताने वाला हूं, आपका फेलियर गारंटीड है अगर आप ऑनलाइन बिल्ड करना चाहते हैं और अगर आपने आपके कॉन्टैक्ट्स में लोगों को अप्रोच नहीं किया है या उनको बिजनेस के बारे में नहीं बताया है। मैं पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूं। सबसे पहली बात तो ये एक सेल्फिश अप्रोच है कि आपने अपने कॉन्टैक्ट्स में लोगों को नहीं बताया है। इसलिए सेल्फिश है क्योंकि यह अपॉर्चुनिटी आप खुद तक रखना चाहते हैं और अपने कॉन्टैक्ट्स में से किसी भी व्यक्ति को यह अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहते हैं। तो ये काफी सेल्फिश अप्रोच है। आप 99% ऑफ द टाइम अपने बारे में सोच रहे हैं, तो वैसे भी आपको काफी समय लगेगा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल होने में, क्योंकि इस बिजनेस का सबसे पहला रूल है कि आपको आपकी टीम मेंबर की सफलता के बारे में सोचना होता है। तो अगर आपके कॉन्टैक्ट्स में आपने लोगों को संपर्क नहीं किया है तो एक बार आप खुद पर से फोकस हटा के उनके बारे में सोचिए, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचिए और ये सोचिए कि आपका नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस उनके लिए कितना मददगार साबित हो सकता है। और सबसे पहले उनको अप्रोच करिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके कॉन्टैक्ट्स के लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग आपको नहीं जानते वो भी विश्वास नहीं करेंगे। तो ये स्ट्रैटेजीज आपके काम की नहीं होंगी, मैं ब्लंटली आपको बताना चाहता हूं, इसलिए बहुत जरूरी है। दूसरा फायदा आपको ये मिलेगा कि आपको एक प्रैक्टिस मिल जाएगा और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा आपके अंदर। फिर सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज को या फिर इंटरनेट बिजनेस बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज को जब आप यूज करेंगे और उससे जो रिजल्ट्स आएंगे उनको आप अच्छी तरीके से कैपिटलाइज कर पाएंगे, यूटिलाइज कर पाएंगे और आपका कन्वर्जन जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज आप बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाएंगे, जो मैंने अक्सर देखा है।
मैक्सिमम जितने लोगों को मैंने ऑनलाइन बिल्ड करते हुए देखा है, गलत स्ट्रैटेजी से बिल्ड करने के बावजूद अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते और उसके बाद ब्लेम देते हैं कि बिजनेस ऑनलाइन काम नहीं करता, जबकि बहुत जबरदस्त काम करता है। बहुत सारे लोगों को लाभ मिल रहा है इससे, मुझे पर्सनली बहुत लाभ मिला है और इसलिए मैं आज आपके सामने ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि आप भी इसका लाभ उठा सकें। लेकिन डोंट समझ ले, इन 2 सवालों का जवाब आप ढूंढ ले और अपने अपलाइन के साथ बैठ जाएं और बेसिक्स पे काम करें। और दूसरी चीज, जो आपके कॉन्टैक्ट्स में है एटलीस्ट उन सबको बिजनेस के बारे में जानकारी दे दें। अब हम बात करेंगे उन स्ट्रैटेजीज के बारे में। तो 4 स्टेप स्ट्रैटेजी है। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको अपने ऑडियंस और उनकी नीड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना है और दूसरा उनकी नीड को आइडेंटिफाई करना है। तो सपोज आप मान लीजिए कि आपका जो भी ऑडियंस है, फॉर एग्जांपल आपका अगर मान लीजिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जो कोर प्रोडक्ट है वो हेल्थ एंड वेलनेस है, तो आपका ऑडियंस प्रोबेबली हेल्थ एंड वेलनेस रहेगा। या अगर आपकी कंपनी का जो कोर प्रोडक्ट है वो अपॉर्चुनिटी है, तो अपॉर्चुनिटी आपके जो ऑडियंस है उनकी उसमें आ सकता है। और दूसरा, आपको नीड आइडेंटिफाई करनी होगी। आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं या जिसको भी यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप पता करें कि वहां पे जो लोग आते हैं उनकी बेसिक नीड्स क्या होती हैं, वो किस वजह से सोशल मीडिया पे आते हैं या किस तरह के वो लोग होते हैं। क्या वो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं ज्यादातर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपके साथ में है, या फिर ऑनलाइन जिनको आप टारगेट करना चाहते हैं वो किस कैटेगरी के लोग हैं, ये आप आइडेंटिफाई कर लें और उनकी नीड आइडेंटिफाई कर लें। ये 2 चीजें आपको आइडेंटिफाई करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब इसके बाद जो अगली स्ट्रैटेजी आती है या अगला जो स्टेप आता है, एक बार आपने अपना मार्केट आइडेंटिफाई कर लिया और साथ ही साथ उनकी नीड्स आइडेंटिफाई कर ली, उनके प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर लिया, तो उसके बाद आपको दूसरा स्टेप फॉलो करना है, वो है वैल्यू शेयरिंग। आपको वैल्यू शेयर करना होता है और वैल्यू शेयर करने के लिए आपको क्या करना होता है। सपोज एग्जांपल के तौर पे अगर मान लीजिए हेल्थ एंड वेलनेस आपका कोर एरिया है और उसमें आपको वैल्यू शेयर करना है, तो आपकी ऑडियंस के लिए कौन सी ऐसी चीजें होंगी जो काफी हेल्पफुल होंगी। हो सकता है कि अगर मान लीजिए आपका प्रोडक्ट वेट लॉस से रिलेटेड है, तो वेट लॉस से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स जो है हो सकता है उनके लिए काफी हेल्पफुल है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए एक और फॉर्मूला मैं आपको देता हूं, ILT, इसको बोलते हैं इन्वेस्ट लर्न टीच। वैल्यू शेयर करने के लिए ILT, सबसे पहले इन्वेस्ट करें सीखने के लिए, सीखें आप वेट लॉस के बारे में, हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, ब्लॉग्स पढ़ें, अलग अलग वीडियोस देखें, बुक्स पढ़ें और वहां से जानकारी इकट्ठी करें, सीखें और शेयर करें। ILT, इन्वेस्ट लर्न टीच, यानी आप खुद पे इन्वेस्ट करें सीखने के लिए, उसके बाद लर्न सीखें, टीच यानी लोगों को सिखाएं, वैल्यू शेयर करें। किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं। वो हमें अब तीसरे स्ट्रैटेजी पे लेके आता है कि आपको शेयर करना पड़ेगा मीडियम, कि कैसे आप अपना वैल्यू जो है वो शेयर करना चाहते हैं। और ये मीडियम जो है वो टेक्स्ट के थ्रू हो सकता है, इमेजेस के थ्रू हो सकता है या फिर वीडियोस के थ्रू हो सकता है। ये 3 मीडियम है जो आजकल जो सबसे ज्यादा पॉपुलर मीडियम अगर मैं बात करूंगा तो वो इमेजेस और वीडियोस है। टेक्स्ट भी पॉपुलर है, जैसे आपने कई सारे ब्लॉग्स वगैरह देखे। तो मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे अगर मैं टेक्स्ट की बात करूं तो ब्लॉग्स बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट के माध्यम से वैल्यू शेयर करने के लिए। इमेजेस की अगर मैं बात करूं, इंस्टाग्राम बहुत अच्छा एग्जांपल है वैल्यू शेयर करने के लिए। वीडियोस की बात करूं, वीडियोस को आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फेसबुक पे इस्तेमाल कर सकते हैं, यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और आजकल इंस्टाग्राम पे भी लगभग 1 मिनट तक का वीडियो जो है वो अलाउ होता है। तो ये वीडियो एक ऐसा टूल है जो कि आपके हर प्लेटफॉर्म पे अलाउ होता है, यानी आप एक ब्लॉग पे भी यूज कर सकते हैं, इंस्टा पे भी यूज कर सकते हैं और उसको साथ ही साथ यूट्यूब, फेसबुक पे भी यूज कर सकते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म में अगर मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊं तो सबसे पहले आता है वीडियो, फिर उसके बाद आता है इमेज और उसके बाद आता है टेक्स्ट।
तो सबसे इफेक्टिव वे वैल्यू शेयर करने के लिए है वीडियो, क्योंकि वीडियो से लोग आपसे कनेक्ट हो पाते हैं, इजीली आप समझ पाते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में भले ही आज ऑनलाइन स्ट्रैटेजीज की आज आप और मैं बात कर रहे हैं, लेकिन ये हमेशा से लोगों का बिजनेस रहा है। लोग लोगों के साथ में कनेक्ट होते हैं और उन्हीं के साथ में काम करना चाहते हैं। लोग उन्हीं के साथ बिजनेस करना पसंद करते हैं जिनको वो जानते हैं और जिन पे वो विश्वास करते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जब वैल्यू शेयर करेंगे तो जो भी आपका ऑडियंस है उनका विश्वास आपके ऊपर होगा, उनका ट्रस्ट डेवलप होगा और वो आपके साथ बिजनेस करने के लिए एक्साइटेड होंगे। अब एक बार आपने अपना मीडियम सेलेक्ट कर लिया कि आप किस में कंफर्टेबल हैं, तो आपको अपना प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना होगा कि आप किस प्लेटफॉर्म से अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं। ये प्लेटफॉर्म ब्लॉग हो सकता है, ये प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है, लेकिन कोई एक प्लेटफॉर्म चुनें और उसके साथ कंसिस्टेंट रहें। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म्स यूज करने के साथ क्या होता है कि आपका फोकस जो है वो चेंज होता रहता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप बाकी प्लेटफॉर्म्स को यूज तो करें, लेकिन किसी एक प्लेटफॉर्म के साथ बिल्कुल कंसिस्टेंट रहें। अगर मान लीजिए कि आप YouTube को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कंसिस्टेंटली YouTube पे वीडियो जो है वो पोस्ट करते रहें। अगर आप Facebook को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कंसिस्टेंटली वहां पे इमेजेस या फिर फोटोज या टेक्स्ट जो है वो पोस्ट करते रहें। अगर आप Instagram को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कंसिस्टेंटली Instagram पे बिल्ड करते रहें। ब्लॉग का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कंसिस्टेंटली ब्लॉग को इस्तेमाल करते रहें। तो बेसिकली स्ट्रैटेजी ये है कि जब आप रेगुलरली वैल्यू शेयर करते हैं तो उससे क्या होता है कि आप अपने ऑडियंस के साथ एक कनेक्ट बिल्ड कर पाते हैं, और उस कनेक्ट का लाभ ये होता है कि उसमें से कई लोग ऐसे हैं जो आपके प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं, जो आपकी अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्ट रखना चाहते हैं। तो ये वो 4 स्ट्रैटेजीज हैं। मैं एक बार और फिर से रिपीट करता हूं। सबसे पहली जो स्ट्रैटेजी है, आइडेंटिफाई योर ऑडियंस। सबसे पहले अपना ऑडियंस आइडेंटिफाई करें, उनकी नीड्स, उनके प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करिए। दूसरा, शेयर योर वैल्यू शेयर करिए और ILT टेक्निक के थ्रू आप वो वैल्यू क्रिएट करिए। तीसरा है अपना मीडियम सेलेक्ट करें, टेक्स्ट, इमेजेस और वीडियो में से सबसे इफेक्टिव वीडियो होता है डेफिनेटली। और फाइनल अपना प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करें कि किस प्लेटफॉर्म से आप प्रमोट करना चाहते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिली होगी। आई एम श्योर ये वीडियो ना केवल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए हेल्पफुल है, बल्कि किसी भी बिजनेस में आप इन स्ट्रैटेजीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। और बिजनेस में आप कुछ भी बेच सकते हैं, प्रोडक्ट बेच सकते हैं, सर्विसेज बेच सकते हैं, एनीथिंग। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो डेफिनेटली अपने टीममेट्स के साथ शेयर करिए। आई होप उनको भी काफी हेल्प मिलेगा इससे। और इसके अलावा इनमें से जो भी प्लेटफॉर्म पे अपना वैल्यू शेयर करना चाहते हैं, वो प्लेटफॉर्म का नाम लिखें कमेंट में। प्लेटफॉर्म का नाम लिखें कमेंट में, और अगली बार मैं उस प्लेटफॉर्म पे आपके लिए वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप उस प्लेटफॉर्म की मदद से अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए अच्छा है, कौन से प्लेटफॉर्म को आप ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहते हैं। मैं उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर सबसे ज्यादा कमेंट्स मुझे दिखाई देंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको रेगुलरली ऐसे वीडियोस जो है वो मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।